नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग हमें मिली 47,751 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने लगभग 640 पॉइंट ऊपर जाकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ था कि बैंक निफ्टी यदि इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ओपन हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे कंसोलिडेशन का वेट करेंगे और वो जिस तरफ निकलता है उसी तरफ का हम लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हुए यहाँ पे दिखेंगे। तो बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, लगभग हम लोग 450 पॉइंट गैप अप ओपन हुए और ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ से लगभग 350 पॉइंट ऊपर गए और ऊपर जाने के बाद हम लोग प्रॉफिट बुकिंग की वजह से यहाँ पे नीचे आए और नीचे आने के बाद यहाँ 150 से 200 पॉइंट की रेंज में हम लोग पूरे दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करके बिता दिया। अब मान लीजिए कल अब हम लोग इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं और ओपन होने के बाद यहाँ पे हम लोग 48,000वें वाले लेवल में पहुँचते हैं और यहाँ पे कंसोलिडेशन करके ब्रेक करते हैं तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 48,500 वाला लेवल, इस लेवल में हम लोग जाते हुए यहाँ पे दिखेंगे। और यदि मान लीजिए हम लोग नीचे की तरफ निकलते हैं तो यहाँ पे हम लोग इस जोन का सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे, जो कि 47,300 वाला लेवल है। इस लेवल का हम लोग सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे दिखेंगे। हो सकता है बैंक निफ्टी किसी जोन में ओपन होने के बाद ये नीचे की तरफ यहाँ पे आए और यहाँ पे कोई हैमर टाइप की कैंडल, यहाँ इस तरीके की कैंडल कोई जनरेट करे और एक नेक्स्ट डे इस कैंडल को यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद निकाले तो हम लोग फिर नेक्स्ट हाई की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। जैसा कि बैंक निफ्टी यहाँ पे बाई एंड डीप की तरफ दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ओपन होने के बाद फिर नीचे की तरफ आया, फिर से ये ऊपर की तरफ गया और फिर से हम लोग यहाँ पे शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल बनती हुई दिखी और यहाँ फिर से हम लोग नीचे आए और फिर से इसने हैमर जनरेट किया और यहाँ पे फिर से ये गैप अप ओपन हो करके इस जोन में पहुंच गया। अब फिर से इसने ये शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल यहाँ पे जनरेट की हुई है, तो हो सकता है बैंक निफ्टी कल इसी किसी जोन का यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ दिखे, यानी कि 47,300 वाले लेवल का इसका सपोर्ट लेता हुआ दिखे और फिर से यहाँ पे हैमर टाइप की कैंडल बने और इसको फिर से यहाँ नए हाई की तरफ लेकर जाता हुआ दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी अभी यहाँ पे बाई एंड डीप की पोजीशन में चल रहा है, तो मान लीजिए कल हम लोग किसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं तो हम लोगों का पहला इंट्राडे जो सपोर्ट लेवल होगा वो ये लेवल होगा, यानी कि 47,500 वाला लेवल, ये वाला लेवल जो कि पहले स्ट्रांग रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी का इंट्राडे के लिए, तो यहाँ पे अब ये स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा और यहाँ से हो सकता है बायर आते हुए दिखे, जो कि हम लोगों को यहाँ पे 48,000वें वाली जोन को कंसोलिडेशन के बाद ये 48,500 वाली जोन में बैंक निफ्टी को लेकर जाते हुए यहाँ पे दिख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने आज किस तरीके से ट्रेड लिया था और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल थे। तो हम लोग यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोगों ने आज किस तरीके से ट्रेड लिया था। एक मैंने इसका शॉर्ट वीडियो भी बना के डाला हुआ था। यहाँ पे आज हम लोग यहाँ पे गैप अप ओपन हुए, लगभग यहाँ पे हम लोग ओपन हुए, ओपन होने के बाद हम लोग 10-20 पॉइंट नीचे आए, हम लोगों ने लगभग 450 पॉइंट गैप अप ओपन हुए। तो मुझे तो लग रहा था कि ये हो सकता है ये 200 पॉइंट की यही बड़ी वाली कैंडल पहली कैंडल ही बन गई, तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है बैंक निफ्टी अब इसी रेंज में रेंज बाउंड होकर के यहाँ पे कंसोलिडेशन करता ही रहे पूरे दिन। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी ने फ्लैग पैटर्न जैसे जनरेट किया, ये वाला लेवल यहाँ पे जो फ्लैग पैटर्न यहाँ पे जनरेट हुआ, तो इस लेवल को बैंक निफ्टी जैसे ही यहाँ पे निकाला तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉल बाई किया था, जिसमें हम लोगों को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। या इसका वीडियो मैंने शॉर्ट वीडियो इसका वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो वहाँ पे आप लोग जा कर के देख सकते हैं। फिर यहाँ से हम लोगों ने एक पुट भी बाई कर लिया था, जिस पुट में हम लोगों का तो जो इसका चार्ज था, जो इसका बाइंग का चार्ज था, वो चार्ज यहाँ पे बैंक निफ्टी इस पुट वाले जोन में पुट में हम लोगों को यहाँ पे दे करके चला गया। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे आने के बाद, क्योंकि हो सकता था कि इसी जोन का ये सपोर्ट ले ले या फिर ये इस वाले जोन का सपोर्ट लेता, तो यहाँ पे जैसे बैंक निफ्टी ये वाली कैंडल यहाँ पे 50% ही जैसे इसको ख़त्म किया, हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर गए थे। बाई तो यहाँ कर लिया था हम लोगों ने, लेकिन
यहाँ पे तो पहुंचे थे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे इस नेक्स्ट कैंडल ने, इस वाली कैंडल ने जैसे इसके 50% मूव को ख़त्म किया, हम लोग यहाँ से फटाक से एग्जिट कर लिए थे। इसके बाद हम लोग ये वेट कर रहे थे कि जब तक इस लेवल को अब नहीं निकालेगा, हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड लेने वाले नहीं हैं। यानी कि 48,000वें जोन को कंसोलिडेशन के बाद निकालता तो, और यहाँ पे ये यहाँ पे पूरे दिन इसी रेंज में घूमता रह गया। मैं तो ये देख रहा था कि ये इसी जोन का सपोर्ट लेने वाला है, और ये लास्ट में यहाँ पे इस जोन का सपोर्ट लेता हुआ बैंक निफ्टी यहाँ पे दिखा, और ये पूरे दिन कंसोलिडेट करके इसने बिता दिया। हम लोगों को कोई ट्रेड यहाँ पे मिल नहीं पाया। एक ट्रेड ये मिला था और ये एक पुट साइड का मिला था, बस। इसके बाद कोई हम लोगों को ट्रेड मिला नहीं। तो चलिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं वहाँ पे कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कल किस तरीके से हम लोग बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे। और मान लीजिए हम लोग कल इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं। ओपन होने के बाद हम लोग ये जो आज का हाई लगा, इस हाई को निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे पहले तो यहाँ पे पहुँचने के बाद बैंक निफ्टी 15-20 मिनट यहाँ पे रुक जाए। रुकने के बाद ये इस लेवल को निकालता है, तो हम लोग यहाँ से 48,233 वाली जोन में, यहाँ इस लेवल में हम लोग आते हुए यहाँ पे दिखेंगे। और मान लीजिए बैंक निफ्टी इस किसी जोन में आने के बाद ये नीचे की तरफ निकलता है, तो हम लोग फिर से आज की क्लोजिंग के आसपास आते हुए यहाँ पे दिखेंगे। और बैंक निफ्टी मान लीजिए यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद इसी किसी जोन में यहाँ पे ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद ये वाला लेवल और ये जो नीचे का लो लगा है, अभी का जो लो लगा है, ये वाला लेवल, इस लेवल में यहाँ पे कोई रेंज बना के नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हो सकता है कि ये जो गैप अप का 400 पॉइंट का गैप अप छोड़ के गया है, हो सकता है इस लेवल को ये फिल करने आ सकता है बैंक निफ्टी। और यहाँ पे आने के बाद ये थोड़ा सा रुक के नीचे की तरफ निकले, तो हम लोग इस जोन में, यानी कि 47,200 वाले जोन में, दोस्त जो मैंने वहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पर बताया था सपोर्ट जोन, 47,300 वाला लेवल, उस लेवल में हम लोग बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर आता हुआ दिख सकता है यहाँ पे। और मान लीजिए हम लोग गैप डाउन ओपन हो जाते हैं इस किसी जोन में, यहाँ पे गैप डाउन ओपन होते हैं, इस किसी जोन में हम लोग गैप डाउन ओपन हो जाते हैं। तो ओपन होने के बाद हम लोग किसी रेंज का वेट करेंगे। कोई रेंज बने तो हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, या कोई हम लोगों को हैमर टाइप की कैंडल मिल जाए, हम लोग उसको उसका ट्रेड करेंगे, जो कि हम लोग को इस क्लोजिंग के आसपास लेकर आता हुआ यहाँ पे दिखेगा। जब तक ये वाला लेवल, इसका जो आज का जो हाई लगा है ये, और जो आज का लो लगा है ये, जब तक इस वाले लेवल को बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ नहीं निकालता या फिर नीचे की तरफ नहीं निकालता, तब तक हम लोगों को कोई अच्छे ट्रेड नहीं मिलेंगे। जैसे कि 150 से 200 पॉइंट के कोई अच्छे ट्रेड नहीं मिलेंगे। यहाँ पे लगभग हम लोगों को 20 पॉइंट 30 पॉइंट ऐसे ही मिलते हुए दिखेंगे। और यहाँ पे ओपन होने के बाद यदि नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो यहाँ से थोड़ा सा रुक करके, मान लीजिए यहीं पे गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, तो यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद यदि नीचे की तरफ निकलता है, तो हम लोग यहाँ 47,300 वाले लेवल में, जो कि एक डेली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा इंट्राडे में, तो यहाँ पे हम लोग सपोर्ट लेते हुए दिख सकते हैं। और मान लीजिए हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ निकले, तो हम लोग फिर से इसी जोन में आते हुए दिखेंगे। और यहाँ पे आने के बाद बैंक निफ्टी काफ़ी देर कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेशन के बाद ये ऊपर की तरफ निकलेगा, तो ही हम लोग 48,233 वाले लेवल में यहाँ पे जाते हुए दिखेंगे। और मान लीजिए हम लोग हैवी गैप डाउन या इसी किसी जोन में ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे 47,233 वाले लेवल में यहाँ पे हम लोग ओपन हो जाते हैं यहाँ पे, यानी कि 47,300 वाले लेवल में हम लोग यहाँ पे ओपन हो जाते हैं हैवी गैप डाउन। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कोई रेंज बने, हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, या कोई बुलिश कैंडल मिले हम लोग उसको ट्रेड करेंगे, या कोई ऐसा पैटर्न बनता हुआ दिखे जो कि या फिर नीचे की तरफ ब्रेक हो। नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे अभी पुट साइड का। और यदि कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोग इस जो आज का लो लगा हुआ है, इस लो के आसपास हम लोग, यानी कि 500 वाले जोन में हम लोग आते हुए यहाँ पे दिखेंगे। गैप डाउन ओपन होने के बाद हम लोग छोटी छोटी क्वांटिटी ही यहाँ पे ट्रेड करेंगे।
जो कि तो और छोटे-छोटे पॉइंट ही पकड़ने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा बड़े पॉइंट यहाँ पे मिलने वाले नहीं हैं। ये गैप अप ओपन होने के बाद आज जो इतना बड़ा पॉइंट मिला वो इसलिए मिला कि यहाँ पे सबके शार्ट कवर होने लगे, तो सब लोग अपना शार्ट कवर करने के चक्कर में यहाँ पे बैंक निफ्टी कम से कम 350 पॉइंट ऊपर यहाँ पे भाग गया। ये जैसे ही गैप अप ओपन हुआ, लोग अपना एसएल काटने लगे और पटाख से ये 200 पॉइंट ऊपर गया। और इसके बाद यहाँ से इसने थोड़ी देर रुकने के बाद लोग अपनी अपनी नई नई पोजीशन बनाने लगे, और यहाँ पे थोड़ी देर रुकने के बाद बैंक निफ्टी ने लगभग यहाँ से 200 पॉइंट वन वे बैंक निफ्टी यहाँ पे देता हुआ चला गया, क्योंकि यहाँ सभी लोग बाइंग करना शुरू किए। जितने लोग यहाँ पे अपना पोजीशन कट करके गए थे वही लोग यहाँ पे बाइंग करना शुरू किए। इसके बाद बैंक निफ्टी वन वे 200 पॉइंट हम लोगों को यहाँ पे देता हुआ दिखा, और जो लोग हम लोगों की तरह बायर थे वो लोग जब अपना प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू किए तो धीरे धीरे करके बैंक निफ्टी यहाँ पे आया और यहाँ पे इसी जोन में आके कंसोलिडेशन करने लगा। अब यहाँ पे कई लोग सेलर और बायर दोनों लोग यहाँ पे अपनी अपनी पोजीशन बना रहे हैं। बायर तो ये सोच रहे हैं कि ये कल मान लीजिए 48,000 वाले लेवल को कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकालें, और सेलर ये सोच रहे हैं कि अभी अभी ये हो सकता है हम लोग इसके हाई का एसएल लगा करके इसके बाद जो है इस लेवल को हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी इस रेंज में घूमेगा तो इन लोगों का प्रॉफिट होगा। अब बैंक निफ्टी यदि इस लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे 150-200 पॉइंट मिलेंगे हम लोगों को, जो ये स्पेस छोड़ करके बैंक निफ्टी गया है वहाँ पे वो फिल करता हुआ दिखेगा। वो भी यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड अभी अच्छा बनेगा नहीं, क्योंकि मार्केट अभी बाई एंड डीप में है, तो यहाँ पे जो कॉल साइड का होगा वही वहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो हम लोग यहाँ पे कॉल की साइड का ही मूव अभी देखेंगे, जो भी मूव मिलेगा वो कॉल की साइड में ही ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग यहाँ कहीं पे इस किसी जोन में गैप अप ओपन हो जाते हैं, 48,000 वाले लेवल पे यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाते हैं, तो हम लोग वेट करेंगे कोई यहाँ पे रेंज बने, हम लोग उसको ट्रेड करेंगे। कोई रेंज यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे यहाँ पे कोई रेंज बने और रेंज बन कर के ये ऊपर की तरफ ब्रेक करे तो हम लोग यहाँ पे कोई बाइंग करेंगे, और एसएल इस रेंज का ही लगाएंगे। इस एसएल इस रेंज का जो लो है उस लो का एसएल लगाएंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग इसको बाई करेंगे, और जो कि हम लोगों को 48,233 वाले लेवल में बैंक निफ्टी लेकर जाता हुआ यहाँ पे दिखेगा। और 48,300 वाले जोन में पहुँचने के बाद यहाँ पे हम लोग वेट करेंगे। हो सकता है बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन के बाद ये 48,500 वाले लेवल में हम लोगों को लेकर जाता हुआ दिख सकता है। मैंने जो वीकली वाली वीडियो बनाई थी उस वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि बैंक निफ्टी यहाँ पे किस लेवल पे जाता हुआ दिख सकता है, वो वीडियो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे यदि हम लोग यहाँ पे पहुँचने के बाद कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ ब्रेक होते हैं तो हम लोग यहाँ पे इस जोन में फिर से 48,100 वाले लेवल में आते हुए यहाँ पे हम लोग दिखेंगे। तो दोस्तों हम लोगों ने फ्लैट का भी देख लिया, गैप अप का भी देख लिया, और गैप डाउन का भी देख लिया, हैवी गैप डाउन का भी देख लिया। तो दोस्तों बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।